खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुंचे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। हमारी सीरीज का हेडिंग हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। पार्ट नंबर 13 है और नौजवानों की खिदमत मैं हाजिर हूँ ताकि हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नौजवानों तक अपना मिशन जो है उसको हम पहुंचा सकें, अपने विजन को हम पहुंचा सकें और अपनी मुनादी को, अपनी इवेंजलिज्म को नौजवान बेटे और बेटियों तक हम पहुंचा सकें। इसका तारुफ है इतवार के दिन ही चर्च में जाना या कलीसिया में शामिल होना, यही हमारी पहचान नहीं, बल्कि हमें अपने दिल से खुदावंद को कबूल करना है, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा मानना है ताकि हम खुदा के साथ साथ चल सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि रोजाना की बुनियाद पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह में मजबूत रहना। हमें ये बातें सोचने की जरूरत है कि नाम के हम मसीही नहीं हैं, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके तो खुदावंद की कलीसिया में शामिल होना है। ये नौजवान बेटे और बेटियों के लिए लाजिम है। अदरवाइज आप सब लोग जानते हैं कि नौजवानों की जिंदगियां कैसी गुजर रही हैं। सारे खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत नहीं है। बहुत से नौजवान जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, बिगड़ चुके हैं और बुरी राहों पर चल रहे हैं, नशे की लत में हैं, चोरी चकारी की लत में हैं, गुंडागर्दी की लत में हैं। ये सारी बातें जो हैं हमें भूल कर खुदावंद यीशु मसीह की पहचान बनना है और हम तब ही बन सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जो मरकजी आयत है खूबसूरत आयत है और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मैं खुदावंद में खुदा का खादिम होते हुए इस बात के लिए मुतमईन हूँ कि जो भी आज के कलाम को सुनेगा, खा वो नौजवान बेटी है, बेटा है या हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो भी है, तो वो जरूर आज की इस आयत पर गौर करेगा। आयत खूबसूरत आयत है। खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी है और ये मिसाल जो है वो हमारी जिंदगियों को कामयाब कर सकती है, बशर्ते कि हम इस मिसाल को बगौर सुनते हैं और अपने दिलों में उतारते हैं, इस पर काम करते हैं। तो यूहन्ना 15 बाब और उसकी 4 और 5 आयत है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। हालेलुया। 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने और हमारे दरमियान एक जो है वो मिसाल हमें कायम करके दिखाई है, बताई है। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये हकीकत तो यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं, और इसीलिए मिसाल देकर हमें ये बात बताई गई है। अगर हम दूसरी आयत पर गौर करते हैं तो इस बात की आगाही देती है कि हमें रोजाना की बुनियाद पर यीशु मसीह के साथ चलना है। ये हमारे लिए दावत आम है। हमें बताया गया है कि हमें रोजाना की बुनियाद पर यीशु मसीह के साथ चलना है। फिर से मैंने
3 पॉइंट जो है वो आपके लिए चूज किए हैं। पॉइंट नंबर 1, जिस तरह डाली दरख्त से जुदा होकर फल नहीं ला सकती, कोई भी अगर हम किसी भी तरह किसी मिसाल को ले लें तो यही है कि जैसे रोटी है, उसका नवाला हम तोड़कर जब तक हम मुंह की तरफ नहीं लेकर आ सकते, हमारे पेट में नहीं जा सकते। इसी तरह डाली जो है वो भी बेकार है जब तक दरख्त के साथ वो कायम नहीं है। और पॉइंट नंबर 2, जब हम इसको देखते हैं तो खूबसूरत बातें हैं। खैर कलाम मुकद्दस में तो एक एक बात जो है वो खूबसूरत है। लूका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, और उसने सबसे कहा, कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी से इनकार करे, हालेलुया, और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बहुत बड़ी बात है। हर रोज की बुनियाद पर जो है वो हमें काम करना है। अगर हमने खुदा के साथ भी चलना है तो हर रोज की बुनियाद पर हमें चलना है। और लिखा है कि अपनी खुदी से इनकार करो। अपने अंदर का जो इंसान है, जो आपको गलत रास्तों पर ले जाना चाहता है, उसको इजाजत ना दो। और लिखा है कि जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं तो फिर हम लामहला खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होते चले जाएंगे। शागिर्दी जो है ये एक किस्म का हमें बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दी करो। शागिर्दी कुर्बानी मांगती है। खुदा की मर्जी को चुनना, यही हमारी मसीही जिंदगी है। जब हम खुदा की मर्जी को चुन लेते हैं, खुदा की मर्जी पर चलते हैं, अपनी मर्जी को खुदावंद की मर्जी में शामिल कर देते हैं, तो यही जो है हमारी जिंदगी है। इसी से पता चलता है कि हम खुदावंद की राह पर चल रहे हैं। हम दुनिया के नहीं हैं। हमारी पहचान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं तो खूबसूरत आयत है यहाँ पे भी। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। आजादाना तौर पर इस बात को कहा गया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। किसी बात पर फख्र करना, किसी बात को महसूस करना। मिसाल के तौर पर हम अपने बेटे की तरफ देख लेते हैं। अपने बेटे पर हमें इतना भरोसा है, इत्मीनान है कि मैं अगर उसको बुलाऊंगा तो वो मेरी आवाज को सुनेगा, वो मुझे टाल मटोल नहीं करेगा। ये चीजें हैं जो हमें खुदावंद की तरफ ले जाती हैं और हमें चलना भी चाहिए खुदावंद की तरफ। और कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लिखा है यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। ये भेड़ एक ऐसा जानवर है जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। कभी आपने देखा होगा जो भेड़ों को चराते हैं और वो भेड़ें जो हैं वो लाइन बनाकर उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। इतनी वफादारी जो है वो बताई गई है। खुदावंद यीशु मसीह आज भी अपने कलाम और रूहुल कुद्स के वसीला से अपने बच्चों से बात करता है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुश आइन बात है कि हमें आज भी इस बात पर हम पुरुम्मीद हैं कि खुदावंद आज भी अपने बच्चों के साथ रूहुल कुद्स के वसीला से, कलाम के वसीला से, खुदाम जो हमारी खिदमत के लिए खुदा ने मुकर्रर किए हैं उनके वसीला से, तो खुदा हमारे साथ बातें करता है। ये हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। जब हम इसके आज के कलाम के निचोड़ की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो रोज़ाना बाइबल पढ़ें। ये हमारे लिए लाजम है। रोज़ाना
बाइबल को पढ़ना, स्टडी करना, टाइम बनाना, खुदा को टाइम देना, बाइबल को टाइम देना और दुआ में वक्त गुजारना, इसके लिए टाइम निकालना और हर फैसला जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करना, ये हमारे लिए लाजम है। यीशु मसीह को सिर्फ अपना निजात दहिंदा ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी का खुदावंद भी बनाना है। सो ये कंक्लूजन है, निचोड़ है हमारे लिए। हमें इन बातों को सुनना है, हमें इन बातों को सुनकर उस पर अमल करना है। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहें। मैं नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा पाक, खुदा तू अजीम है, मुहीब है, रहीम है। मैं तेरी उस अकल को मांग लेता जो सुलेमान ने तुझसे मांगी थी। बेटे और बेटियों को दे ताकि वो तेरे बगैर अपनी जिंदगी को ना गुजारें, वो तेरे साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। उनको खुदा पाक, खुदा तू तंबीह कर, उनके साथ हम कलाम हो, उनको प्यारे खुदा अपने राह की रोशनी को दिखा प्यारे यीशु, ताकि वो तेरी तरफ आ जाए। रूह पाक तेरा फजल, तेरा अबर मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ठहरा रहे, नौजवान बेटे बेटियों के साथ ठहरा रहे, तमाम खुदाम के साथ, उनकी कलीसियाओं के साथ ठहरा रहे। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो मैं खुदावंद में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ गो हैं और मैं जल्द आपके लिए पार्ट नंबर 14 लेकर आऊँ और इसी तरह आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में हम कलाम होता रहूं, ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस, एवेंजलिज्म, मुनादी पहुंचती रहे। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे। मसीह यीशु के नाम में, आमीन।